भारत और मालदीव्स के बीच रिश्तों में आई दरार क्या भरने वाली है? यह सवाल इसीलिए कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जो तस्वीरें दिखाई गई थी वो कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं और चीन को बेचैन करने वाली भी हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और फिर डिनर में नजदीकियां दिखी, वो वाकई चीन की चिंता बढ़ाने वाली हैं। पीएम मोदी और मोइजू की मुलाकात चीन को शूल की तरह चुभी होगी। पीएम मोदी और मोइजू ने मिलाए हाथ, मालदीव्स छोड़ेगा चीन का साथ। डिनर टेबल पर मोदी मोइजू पास पास, चीन की टूटेगी साजिश वाली आस। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें बेहद खास हैं और चीन को चिंता बढ़ाने वाली हैं। इन तस्वीरों में कुछ ऐसा है जो चीन को फूटी आंख नहीं सुहाएगा। भारत विरोधी मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर टेबल पर सबसे पास बैठे हैं। डिनर के दौरान बातचीत भी कर रहे हैं और मोइजू किसी बात पर मुस्कुराते भी हैं। हम एक एल्डर ब्रदर हैं। मालदीव्स के साथ हम अपने रिश्ते मधुर रखना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए हम पोलाइट डिप्लोमेसी में मालदीव्स और मोइजू के जो सिग्नल हैं उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की ये तस्वीरें इसलिए चौंकाने वाली हैं क्योंकि मोइजू को भारत विरोधी बयान और चीन का महिमा मंडन करने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद मोइजू इंडिया आउट का नारा देकर ही सत्ता में आए थे। इतना ही नहीं, मोइजू ने प्रोटोकॉल के विपरीत जाकर चीन को प्राथमिकता दी थी। प्रोटोकॉल के तहत मालदीव्स के राष्ट्रपति का सबसे पहले आधिकारिक दौरा भारत का होता था, लेकिन मोहम्मद मोइजू पहले तुर्की गए और फिर चीन पहुंचे थे। मोइजू ने मालदीव्स में तैनात भारतीय सैनिकों को भी देश छोड़ने को कहा था। ऐसा चीन के प्रभाव में किया गया था। दरअसल मोइजू को प्रभाव में लेकर चीन भारत की घेराबंदी करना चाहता है, क्योंकि भारत के लिए सामरिक तौर पर मालदीव्स का विशेष महत्व है, जबकि चीन समुद्री रास्ते से भारत को घेरने में लगा है। लेकिन भारत नेबर फर्स्ट नीति के तहत चीन को चारों खाने चित करता दिखाई दे रहा है। चाइना ने अपने पूरे प्रयास कर लिए लुभावने मालदीव्स को ऑफर्स देकर के, लोन्स की, डेट्स की, इत्यादि इत्यादि, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की। तो चाइना ये समझ रहा होगा कि इतने सारे प्रॉमिसेस, लुभावने, अट्रैक्शंस देकर के भी मालदीव्स भारत के साथ रिश्तों को वापस पटरी पे लाना चाह रहा है, तो डेफिनेटली ये चाइना के लिए थोड़ी हार्ट बर्न, थोड़ी दुख की बात, थोड़ी परेशानी की बात है। दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने की वजह खुद मालदीव्स था। जब जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए तो मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में इन मंत्रियों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन चीन को प्राथमिकता देने वाले मोइजू ने अपनी गलती मानने के बजाय भारत विरोधी रुख अपनाया, जिससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए थे। लेकिन मोहम्मद मोइजू को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर भारत ने साफ कर दिया कि कूटनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। इसलिए अब मालदीव्स को भारत से रिश्ते सुधारकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है या फिर चीन के हाथों की कठपुतली बनना है, ये अब मोइजू को तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी है, पर्यटन पर, जिसमें भारतीय टूरिस्ट की अहम भूमिका है। लेकिन भारत से रिश्ते बिगाड़कर मालदीव्स को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्ट्री के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक विवाद के बाद पिछले 4 महीनों में भारत से मालदीव्स जाने वाले टूरिस्ट की संख्या 42.2% तक कम हो गई। आपको और आंकड़े बताता हूं। जनवरी 2023 में 19,612 भारतीय मालदीव्स घूमने गए, जो जनवरी 2024 में घटकर 15,003 रह गए। इसी तरह से कुल 19.4% की कमी इसमें दर्ज की गई। इसी तरह फरवरी की बात करें, 2023 फरवरी की, तो 19,497 भारतीय टूरिस्ट मालदीव्स गए, जबकि फरवरी 2024 में 11,522 टूरिस्ट ही मालदीव्स गए। कुल 40.9% की कमी आ गई। मार्च 2023 के मुकाबले 2024 में 54%, जबकि अप्रैल 2023 के मुकाबले 2024 अप्रैल तक 55.6% की कमी आई भारतीय टूरिस्ट के मालदीव्स जाने में। इसी तरह भारत टूरिस्ट के मामले में
6ठे नंबर पर पहुंच गया, जिससे मालदीव्स को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। भारतीय पीछे हटे तो चीन, रूस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी टूरिस्ट के मामले में भारत से आगे निकल गए, लेकिन भारत के एक कदम से मालदीव्स को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। Zee News.